हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8। आज अपने इसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। और इसमें जो अपने टॉपिक हैं वो हैं मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सॉरी, चैप्टर का नाम है ये तो। और टॉपिक जो अपने यही है, अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड इट्स कॉजेज। और फिर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और फिर है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें 3 टॉपिक आएंगे आपके। और लास्ट है आपका मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जो इसमें जो ये आपका टॉपिक है ना बच्चों, ये आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि सर काफी बड़े टॉपिक है, ये आपने काफी टॉपिक है एक ही वीडियो में। लेकिन ये क्या है, डेफिनेशन के जैसे हैं टॉपिक ये वाले। यानी ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, तो इस कारण अपने ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है अर्थ मैग्नेटिज्म, कि अर्थ का मैग्नेटिज्म। तो अर्थ क्या है कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसके लिए देखो क्या है कि अर्थ आल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ठीक है। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स हु शोज दैट अर्थ्स मैग्नेटिज्म लाइक, यानी कि बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो अपने को ये शो करती हैं कि अर्थ क्या है, मैग्नेटिक जो अपना बिहेवियर है वो प्रेजेंट करती है। एक चीज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कई बच्चों के पिछली वीडियो पर कमेंट आए थे कि सर डिटेल से बताओ, डिटेल से। तो देखो, कोई भी टॉपिक है अब वो डिटेल में करवाने का टाइम नहीं रहा। जितना आपकी बुक में मैं उसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं एक टॉपिक को पूरी यानी डीपली उसको कवर करूं, क्योंकि एक तो आपके पास बोर्ड के लिए टाइम कम है और डिटेल से पढ़ने के लिए आगे बहुत टाइम आएगा। बीएससी में आप खूब डिटेल से पढ़ना है इनको। और जैसे ही मान लो अर्थ मैग्नेटिज्म है तो इसको 10 दिन में भी मैं कंप्लीट करा सकता हूँ। मतलब इतनी डिटेल वाला टॉपिक है ये। लेकिन अपने को तो उतना ही पढ़ना होता है ना जितना सिलेबस में दिया होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखा करो। ठीक है। ऐसे कमेंट नहीं किया करो, उसके बजाय आप इसको करने की जल्दी करो। तो देखो क्या है, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी कि एक अगर फ्रीली किसी मैग्नेट को हैंग कर देते हैं अपने, तो वो क्या करती है, अपने आप को अलाइन कर लेती है। कौन सी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है, अलाइन हो जाती है। उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो जाता है, साउथ जो अर्थ के साउथ की तरफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन आयरन बार इज पुट इनसाइड द अर्थ बिकम्स वीक मैग्नेट आफ्टर सम टाइम। यानी कि एक आयरन बार मतलब एक लोहे का टुकड़ा अगर अपने रख दें, वो भी अर्थ के अंदर इनसाइड, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होने लग जाएंगी, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन आप कहोगे कि सर हम ऐसा करके देखे तो हमें तो मिला नहीं ऐसी चीज। तो वो बच्चों क्या है, वो बहुत ही ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसको अपने एक्सपीरियंस नहीं कर सकते डेली लाइफ में, उसको लैब में टेस्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है। और उतने अपने अपरेटस नहीं है, लेकिन ये लैब में टेस्टेड किया हुआ ये चीज है बड़ी लैब में साइंटिस्ट ने, कि वो वीक मैग्नेट उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिर तीसरा है कि व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्लॉटेड ऑफ ए मैग्नेट वी ऑब्टेन न्यूट्रल पॉइंट। अब कल न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा था ना, कि जब अपने क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी की ड्रॉ करते हैं कोई भी मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए, तो क्या है कि अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। तो वो न्यूट्रल पॉइंट मैंने आपको बताया था इसी कारण मिलते हैं, क्योंकि जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अगर ओनली मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे नहीं, हर जगह पे उसका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लेकिन उन पॉइंट पे अपने को जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो इसका भी यही रीजन है। फिर नेक्स्ट है नोट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वेरीज विद प्लेस टू प्लेस। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, बट इट्स एवरेज वैल्यू इज 10⁻⁵ टेस्ला इज इक्वल टू -1 गॉस अप्रोक्सीमेट। यानी इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 10⁻⁵ टेस्ला, जो कि बहुत कम है, इतनी होती है। और इसको 0.1 गॉस के अप्रोक्सीमेट, गॉस किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, लेकिन सीजीएस यूनिट सिस्टम में। ठीक है। फिर देखो कि कई साइंटिस्ट ने अपने व्यूज दिए कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस कारण जनरेट होता है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है, उसके रीजन है। तो सबसे पहले, फॉर फर्स्ट टाइम विलियम गिलबर्ट suggested that earth behaves like a magnet because a huge magnet is lying deep inside the earth, but it is not possible because, देखो सबसे पहले विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना विचार दिया, ये व्यू दिया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट पड़ी हुई है। ठीक है। और उस मैग्नेट का ही इफेक्ट है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी अर्थ के जितनी बड़ी मैग्नेट है और बहुत ही ज्यादा डीप वो पड़ी हुई है अर्थ के। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये वाली जो थ्योरी थी। अब क्यों नहीं हुई पॉसिबल,
कि देखो सबसे पहले कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए मैग्नेट टू रिमेन मैग्नेटिज्म इनसाइड द अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो अर्थ है इसके इनसाइड क्या है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा प्रेशर है। और जब भी आप एक मैग्नेट को गर्म कर देते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इस कारण क्या है कि अर्थ के अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो इस कारण क्या है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो रह ही नहीं सकती, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रख ही नहीं सकती। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अर्थ के अंदर क्या हो, कि मैग्नेट पड़ी हुई हो, कोई बहुत बड़ी मैग्नेट। ठीक है। इन 1939 एलसिस्ट, एक एलसिस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, सजेस्टेड दैट द कोर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कोर क्या होती है, जो अर्थ का सेंटर है, इज मेड ऑफ आयरन, आयरन यानी फेरस एंड निकल। ठीक है, कि जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, एलसिस्ट ने ये कहा कि अर्थ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जिसको कोर बोल देते हैं, वो कहता है कि वो आयरन और निकल से बना हुआ है। और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ देयर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कि वहां पर क्या होता है कि जब अर्थ रोटेट करती है, आपको पता है, तो वो आयरन और निकल का मिक्सचर भी साथ में रोटेट करता है। और वहां पे आप ऐसे बोल सकते हो कि एक जनरेटर होता है ना, जो बिजली वाला जनरेटर, उसके टाइप की प्रोसेस होती है उसने कहा, और वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। एंड दीज करंट्स विल प्रोड्यूस द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, और इस करंट के कारण ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, ये दो व्यूज थे। ये वाली जो थ्योरी है एल्सिस्ट ने जो दी थी, ये थ्योरी आजकल ज्यादा प्रचलित है। लेकिन कि अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज क्यों शो करती है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है, इसके बारे में 100% सही थ्योरी कोई नहीं आई आज तक। उसका रीजन ये है कि क्योंकि आपको किसी चीज की डिस्कवरी करनी होती है तो वहां तक पहुंचना आपका जरूरी होता है। ठीक है, तो लेकिन अर्थ के अंदर यानी अर्थ के सेंटर पॉइंट तक, बिल्कुल अर्थ के अंदर तक अभी तक अपने नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अर्थ के अंदर आप कितना जा सकते हो, मान लो कि 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। 100 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अभी तक अपने बहुत कम गए हैं अर्थ के अंदर। होता क्या है कि देखो अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर जिसको अपने बोलते हैं। तो जब अपने क्या करते हैं कि 10-12 किलोमीटर अंदर जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर अंदर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे अपने अगर और नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। और जितना टेम्परेचर हो जाता है अर्थ का, मान लो 100 किलोमीटर तक, तो उसको सहने के लिए अपरेटस अपने पास नहीं है अवेलेबल कोई। कि चलो मान लो आदमी नहीं गया अंदर, किसी अपरेटस को ही भेज दें, कोई ऐसी चीज बना के भेज दें जो अर्थ के अंदर से मटेरियल निकाल के लाए, लेकिन ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जो अर्थ के अंदर की गर्मी को सहन कर पाए। ठीक है, तो इस कारण अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में ओनली अभी थ्योरीज हैं, इसका कोई पक्का यानी 100% सही सबूत नहीं है कि अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करती है। समझ आई बात आपको ये। अब नेक्स्ट चलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, तो देखो कि व्हेन ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इज टेकन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल ऑफ अर्थ। आपको पता अर्थ के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जिसको आप बोल देते हो, जहां बर्फ जमी रहती है, वो वाला है। ठीक है, then it will stand completely vertical two places and completely horizontal at two places, and at another points it will makes an angle with the horizontal। भी क्या होता है कि अगर आप क्या करो, एक मैग्नेट को लेके जाओ, उस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके, कि ये बार मैग्नेट है, इसको पता क्या करो, यहाँ पर कील लगा दो, और ये ऐसे क्या हो, रोटेट करने के लिए फ्री रहे। तो जब आप अर्थ के अलग अलग जगह पर जाओगे, मतलब अर्थ का पूरा एक कंप्लीट ऐसे राउंड पूरा करोगे, तो क्या होता है कि ये वाली जो मैग्नेट है, ये दो प्लेसेस पर तो ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, और दो प्लेसेस पर ऐसे बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, और दो प्लेसेस पर 0 डिग्री के एंगल पर। तो होता क्या है कि अब ये क्यों हो जाती है, उसका रीजन भी अपने पढ़ेंगे। तो जहां पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है बिल्कुल, उसको अपने बोल देते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। द टू प्लेसेस वेयर द बार मैग्नेट बिकम्स कंप्लीटली वर्टिकल आर कॉल्ड अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स। जहां पर क्या हो जाता है कि मैग्नेट बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, तो वहां उसको बोलेंगे अपने अर्थ का
अर्थ का मैग्नेटिक पोल। दीज पोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम जियोग्राफिकल पोल्स एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्री विद इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। द अनदर 2 पॉइंट्स वेयर द मैग्नेट नीडल इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर। तो देखो आप इसको डायग्राम से समझो कि जब अपने पूरी अर्थ का एक राउंड लगाते हैं तो ये 2 पॉइंट ऐसे आते हैं, एक ये पॉइंट इधर वाला और एक ये पॉइंट कि इसको अपने क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। एक तो अर्थ की इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाती है और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोल देते हैं अर्थ की। ठीक है, तो ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री लाइन, जिसको अपने हिंदी में भूमध्य रेखा आपने अगर पढ़ा हो तो वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सेंटर वाली, लेकिन ये मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। ठीक है, मैग्नेट यहां पर जाकर क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है, और जब यहां पर पहुंचती है मैग्नेटिक नीडल इन 2 पॉइंट्स पर, तो इन पर क्या हो जाती है, ये कंप्लीटली ऐसे हो जाती है मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, तो इनको अपने क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स। अब क्या होता है कि यहां पर आप समझो इसको, एलिमेंट तो अपने बाद में समझेंगे, सबसे पहले ये डायग्राम समझो कि डायग्राम में है क्या चीज। ये डायग्राम की आपके एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ है क्या चीज। कि वैसे ये अर्थ है आपकी, ठीक है, अर्थ है, तो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से ये क्या है कि यहाँ पर अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पर और नीचे वाले पार्ट पर अर्थ के 2 पोल हैं जहां पर बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। ठीक है, इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल देते हैं और इसको जियोग्राफिकल साउथ पोल बोल देते हैं, मतलब जो जियोग्राफी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो जो अर्थ होती है, जो इसका ये वाली लाइन है, वो क्या होती है कि इस लाइन के साथ अर्थ थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है, मतलब ऐसे है, टेढ़ी है थोड़ी सी, ऐसे रोटेशन करती है। और ये वाली जो ये वाला एंगल होता है, ये 23.5 डिग्री का होता है, 3.5 डिग्री का ये एंगल होता है, 23.5 डिग्री का। मतलब अर्थ बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं रोटेट करती, थोड़ी सी टेढ़ी रोटेट करती है। ठीक है, लेकिन अपने मान लेते हैं कि ये वाली लाइन सीधी है, तो अब क्या होता है कि जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं वो क्या होते हैं, इस लाइन से थोड़ा हटकर ऐसे होते हैं। ठीक है, और ये लाइन के बीच क्या होता है, 11.3 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो क्या है कि अपने ऐसे मान सकते हैं कि ये वाले पोल्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अर्थ के अंदर एक मैग्नेट पड़ी हुई है यहां पर। ठीक है, मैग्नेट पड़ी हुई है। अब वैसे तो मैग्नेट नहीं है, ये अपने ओनली सपोज किया हुआ है कि ऐसे मान सकते हैं इसको, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपने को इस टाइप से मिलती है कि जैसे अपने यहाँ पर एक मैग्नेट प्लेस की हुई है। अब इसको तो बोल देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन यहां पर खासियत ये है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वहां अगर अपने अर्थ की मैग्नेट मान लें, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट मान लें, एज्यूम कर लें कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर इस मैग्नेट का साउथ होगा और मैग्नेटिक साउथ पोल पर इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों है, जब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिख रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए। तो देखो वो क्या है कि जो इसकी नेमिंग की है ना, जिस भी साइंटिस्ट ने, उसने नेमिंग इन पोल्स के हिसाब से कर दी। ठीक है, उसने क्या किया कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के जो पास वाला पोल है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोल दिया, और जो जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास वाला पोल था उसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोल दिया। लेकिन उसने एक्चुअल में देखा नहीं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैसे शो हो रही हैं। अब जब उसके बाद में मान लो नेमिंग करने के बाद में जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी गई तो उनकी डायरेक्शन ये मिली, ऐसे ऐसे करके मिली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की। ठीक है, जो क्या हो रही थी, इस से यानी जो जिसको अपने मैग्नेटिक साउथ बोला है उससे स्टार्ट हो रही थी और मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रही थी। तो अपने ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर अपने अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखी हुई माने, तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ होगा और उसका जो साउथ पोल होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ होगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इनकी नेमिंग है नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल की, ये जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग की हुई है, ना कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी देख के यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे आपको मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो एक अर्थ है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस पोल से, यानी जो साउथ पोल है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे, और नॉर्थ पोल में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये भी एक डायग्राम है, इससे भी आप समझ सकते हो ये अर्थ की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। समझ आई बात, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इस तरीके से अपने शो कर सकते हैं।
तो समझ आई आपको बात ये वाली। तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है तो वहां नॉर्थ क्यों होना चाहिए। आप इससे याद रख सकते हो कि देखो, जब अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो आपकी मैग्नेट जो होती है, जो आप खुद सस्पेंड करते हो, उसका नॉर्थ इधर रहता है और उसका साउथ इधर रहता है। तो इस साइड, ये वाली साइड क्या है, वैसे नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ में नॉर्थ रहता है, और ये वाली डायरेक्शन साउथ है तो साउथ में साउथ रहता है। इसका कारण उसका यही है कि जो आपको पता है मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इधर साउथ पोल है तो ये इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, और ये इधर सॉरी जो नॉर्थ पोल है वो इस साउथ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस कारण जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो क्या है, अपने आप को अलाइन कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो आप ये चीज ध्यान रखो कि जो ये पोल्स, इसके पोल्स की नेमिंग की हुई है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को ध्यान में ना रख के जियोग्राफिकल जो पोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग की हुई है। समझ आई बात इतनी आपको, तो इसको याद रख लेना। आपको जो बुक है ना आपकी, वहाँ उसमें ये पोजीशन भी दी हुई है। ये शायद नॉर्थ कनाडा और इसकी अंटार्कटिका दी हुई है भी, ये जो मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एलिमेंट क्या होते हैं इसके, अर्थ के मैग्नेटिक। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय थ्री पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंप्लीटली शो अपने तीन एलिमेंट के थ्रू करते हैं, और ये तीन एलिमेंट को क्या बोल देते हैं, अपने तीन पैरामीटर को क्या बोल देते हैं, अर्थ के एलिमेंट। सबसे पहले है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिक्लाइनेशन क्या होता है कि ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। सो एट एनी प्लेस of the earth the angle between magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination। तो देखो क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके यहाँ से एक ऐसे प्लेन पास आउट होता है, उस प्लेन को अपने मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। कल अपने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी। अब जो अर्थ होती है, अगर मान लो ये अर्थ का ये जियोग्राफिकल पोल है, जियोग्राफिकल ये लाइन है अर्थ के लिए, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर अर्थ में यहाँ से गुजरता हुआ प्लेन बनाए जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो क्या होता है, इसको अपने बोल देंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है। तो यहाँ पे दो मेरिडियन हो गए, दो प्लेन हो गए, एक तो जियोग्राफिकल और एक आपकी मैग्नेट का। अब देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किस प्रकार से बनता है कि आप अपने जो मैग्नेट है उसको फ्रीली हैंग कर दो। ठीक है, फ्रीली हैंग कर दो। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि मान लो आप अर्थ के इस पॉइंट पे रह रहे हो, अर्थ के इस पॉइंट पे रह रहे हो। ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करो कि जो आपकी मैग्नेट है वो उसमें से क्या कर दो, आप एक प्लेन उसको फ्रीली हैंग कर दी। अब इसमें से जो प्लेन होता है वो प्लेन ड्रॉ कर लो आप। तो मान लो कि आपकी जो मैग्नेट है उसमें से प्लेन आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्या है, उसमें से प्लेन पास आउट हो रहा है। अब उस पॉइंट पर क्या करो आप, आपको बनाना है उस पॉइंट पर जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन तो हो गया। जियोग्राफिकल मेरिडियन बनाने के लिए आप क्या करोगे कि जिस पॉइंट पर खड़े हो उस पॉइंट के सामने सीध में क्या करो, सीध वाला पॉइंट ढूंढो और वहां से पास आउट होता हुआ ऐसे एंगल ऐसे क्या करो, प्लेन खींच दो। ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल होता है ये थीटा, तो ये क्या होता है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ये आपकी पोजीशन के साथ चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे आ गए तो ये वाला एंगल हो जाएगा ये। ठीक है। और जियोग्राफिकल मेरिडियन ये वाला हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आ गए तो जियोग्राफिकल मेरिडियन ये वाला, लेकिन ये गुजरेगा अर्थ के सेंटर से, पास आउट अर्थ के सेंटर से होगा। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन जहां पर आप खड़े हो वहां पर आप प्लेन खींच दो ऐसे अर्थ में से पास आउट होता हुआ जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और एक आपकी मैग्नेट में से प्लेन खींच दो। तो दो प्लेन के बिटवीन जो एंगल बनेगा उसको अपने क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये 3D का कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको पूरी तरह नहीं समझ आता तो इसको आप या तो यूट्यूब पर सर्च कर लो या गूगल पर सर्च कर लो आप। ठीक है। वो सबसे अच्छे साथी हैं आपके, मेरे से भी अच्छे साथी हैं। अब नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप। क्योंकि देखो मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, कब भगवान करे हो जाए किसी दिन कि मैं आपको हर एक चीज शो कर सकूं, कोई डिजिटल बोर्ड ले आऊं या कुछ भी किसी भी तरीके से। अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। मेरे पास यही फैसिलिटी है कि एक नोट्स है और एक क्या है, बस उसको समझाने का तरीका है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। ठीक है।
तो एंगल ऑफ डिप, अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि वही चीज कि अगर अपने पास ये एक मैग्नेटिक नीडल है मान लो, या मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट में से यहाँ आप कील कील इसमें से आर पार कर दो और इसको सस्पेंड कर दो फ्रीली कि ये क्या वो हैंग हो सके ऐसे, ठीक है, घूम सके, रोटेट कर सके। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, घड़ी की सुई होती है तो वो वर्टिकली हैंग होती है, ठीक है। तो लेट वी हैव ए मैग्नेटिक नीडल या डिप नीडल विच इज सस्पेंडेड सच एज दैट इट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में क्या हो, मोशन करने के लिए फ्री हो। That at any point of earth this vertically suspended needle makes an angle with the horizontal direction, this angle is called angle of dip। अब इसको एक डायग्राम द्वारा समझो। ये रहा एंगल ऑफ डिप के लिए कि ये क्या है, एक वर्टिकली प्लेस्ड आपके पास नीडल है। तो आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पर जब इस नीडल को लेके जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाली जो नीडल है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, और ये वाला जो एंगल बनता है थीटा, इस एंगल को ही अपने बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये वाला एंगल जब आप पोल्स पर चले जाते हो तो ये नीडल बिल्कुल ऐसे हो जाती है, यानी ये वाला एंगल ऑफ डिप हो जाता है 90 डिग्री। और जब आप अर्थ के इक्वेटर पर होते हैं तो ये नीडल बिल्कुल इस सीध में हो जाती है इसके, और ये वाला एंगल आता है 0 डिग्री, ठीक है। तो बाकी किसी भी प्लेस पर आप जाओगे तो जो एंगल बनेगा यहां पर, मान लो आपकी नीडल ऐसे होगी तो अब ये वाला एंगल बनेगा, आपको हमेशा छोटा एंगल लेना है, तो ये वाला थीटा एंगल। तो हर जगह पे जब भी आप नीडल को लेके जाओगे तो जो एंगल बनाएगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को ही अपने क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं, ठीक है। At the magnetic poles of the earth angle of dip is 90 degree and on the equator of the earth angle of dip is 0 degree, ठीक है। कि मैग्नेटिक पोल्स पर अगर अपने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा वो देखो कि आपको पता है, जैसे मान लो, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान लो ये अर्थ का क्या है, यहाँ पर साउथ पोल है वैसे तो मैग्नेट का, और वैसे मैग्नेटिक ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर अर्थ का नॉर्थ पोल है वैसे, और इसको लेकिन मैग्नेटिक साउथ पोल बोल देते हैं अपने इसको, ठीक है। तो अब आप इस साउथ वाले पर, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पर चले गए, तो यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर, उसका कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो जो आपने सस्पेंड कर रखी है मैग्नेट, इसका जो नॉर्थ पोल है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ पोल आपकी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट करेगा, और फुल्ली अट्रैक्ट करने के कारण जो आपकी नीडल है उसका नॉर्थ पोल यहाँ हो जाएगा और साउथ पोल ऊपर हो जाएगा, और वो बिल्कुल क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और बिल्कुल इसी तरीके की प्रोसेस आपकी यहाँ पर होगी। समझ आई बात। फिर तीसरे नंबर पर आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होता है, तो देखो ये एंगल ऑफ डिप से आएगा कि एंगल ऑफ डिप इज दैट एंगल दैट मे दैट सॉरी एंगल ऑफ डिप इज दैट एंगल विच इज मेड बिटवीन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। यानी कि एंगल ऑफ डिप वो एंगल होता है कि जो क्या है, कोई मैग्नेटिक नीडल अर्थ के क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है, यानी जो क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण और जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो एंगल बनता है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल थीटा हुआ, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, इसको एंगल ऑफ डिप बोल देंगे। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी क्या है, नीडल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सो वी कैन से दैट द एंगल ऑफ डिप गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि आपको अगर किसी भी पॉइंट पर, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप वहां पे एंगल ऑफ डिप निकाल लो, वो अपने को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी कैन रिजॉल्व टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन टू कंपोनेंट्स। तो अगर ये बी आपका इस थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस बी को अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये बी एच और ये बी वी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो बी एच यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और बी वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अपने क्या करते हैं, बी एच यहाँ पे बी कोस थीटा और बी वी यहाँ पे बी साइन थीटा के इक्वल आ गया। अब ये कैसे आया कि आपको पता है ये बी कोस थीटा होता है, बी साइन थीटा होता है जब अपने कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं थीटा के पास वाला। तो अगर अपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बी आपका आ गया अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, और टेन थीटा की वैल्यू अगर अपने इससे निकाले तो बी वी अपॉन बी एच, यानी बी वी बराबर बी एच टेन थीटा।
ये आ जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देती हैं। समझ आई बात? तो ये हो गया। फिर आता है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। तो मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ क्या है? सबसे पहले गॉस लॉ पढ़ने के लिए आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने गॉस लॉ पढ़ा था उसमें अपने पढ़ा था किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वैसे तो ये आपके 9th चैप्टर में आएगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट होगा वो चैप्टर। लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने यहाँ पे कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जो कोई भी, अगर आपने क्या कर रखा है, कोई सरफेस प्लेस कर रखा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली डेफिनेशन बिल्कुल सेम। और इसका फॉर्मूला होता है वो बी डॉट ए होता है। वहां पे ई इंटू एस था, यहाँ पे बी इंटू ए आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में बी डॉट ए, वहां पे ई डॉट एस या ई डॉट डी एस होता था। ठीक है, तो इसकी यूनिट जब निकालते हैं तो ये बी की टेस्ला और ए की मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला को अपने न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर लिखते हैं और मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर आता है और इसको अपने वेबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेबर कह देते हैं। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर ये यूनिट रखी है। तो वेबर किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, और एक वेबर आपका 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है। मैक्सवेल इसकी सीजीएस यूनिट है। तो अब गॉस लॉ क्या है आपके पास मैग्नेटिज्म का, कि सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसमें गॉस लॉ क्या था कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू आपका क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, तो अब जो गॉस लॉ है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी कि फाइव बी होता है, बी डॉट डी एस होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे है? तो आप एक चीज मुझे ये बताओ कि देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट डी एस आपका सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता था। ठीक है, और सिग्मा क्यू क्या लेते थे आप, कि जो आपने क्लोज सरफेस लिया है इसमें जितने चार्ज पड़े हुए हैं, क्यू टू क्यू थ्री क्यू माइनस टू क्यू ऐसे पड़े हैं चार्ज, तो इन सब का सम लेते थे और वो सम कुछ ना कुछ आता था। समझ आई बात? अब अगर अपने क्या करें, कंपैरिजन करें, तो ई डॉट डी एस की जगह बी डॉट डी एस आ गया, तो इधर सिग्मा क्यू की जगह, यहाँ चार्ज की जगह क्या होता है, यहाँ होता है सिग्मा एम, पोल स्ट्रेंथ जिसको अपने बोल देते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ म्यू अपॉन फाइव, म्यू इंटू 4 पाई है। तो वैसे तो ये होना चाहिए म्यू इंटू 4 पाई, ये इक्वल आना चाहिए। लेकिन आप अगर अब एक चीज यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं एक क्लोज सरफेस बनाता हूँ और उसमें कई मैग्नेट प्लेस कर देता हूँ, अब यह चार्ज की जगह क्या होगी, मैग्नेट ही प्लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ रही है, तो पोल स्ट्रेंथ किसी पोल की होती है। और मैग्नेट के लिए जो क्या होता है, एन और एस पोल साथ में रहते हैं। ऐसे नहीं भी एन पोल अलग रहेंगे और एस पोल अलग रहेंगे। तो एक मैग्नेट के लिए दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है, बस उनके सिंबल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मान लो पहले की प्लस एम वन माइनस एम वन आ रही है, किसी दूसरी मैग्नेट के लिए प्लस एम टू माइनस एम टू आ रही है। तो जब आप इन सारों का सम करोगे तो ये सिग्मा एम ऑलवेज जीरो आएगा। लेकिन आपके लिए चार्ज के लिए ये जीरो नहीं आता, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी अकेला एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन पोल अकेला नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। पोल हमेशा पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो पेयर्स की फॉर्म में जब भी किसी एक मैग्नेट के पोल होंगे, उन दोनों की पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट साइन वाली होगी, और हमेशा उनका सम क्या आएगा, जीरो की इक्वल आएगा। तो इसी कारण यहाँ पे बी डॉट डी एस आपका हमेशा जीरो के इक्वल आता है बच्चों। तो तभी अपने ये कह देते हैं कि जो मैग्नेट है उसके लिए गॉस लॉ जो हो अपने डिफाइन करते हैं वो क्या होता है कि वो हमेशा बी डॉट डी एस जीरो होता है। तो बच गए अपने, क्योंकि इस गॉस लॉ के कारण अपना एक चैप्टर बन गया था पूरा, और अगर यहाँ पे होता तो पूरा एक चैप्टर और बन जाता। ठीक है, तो अपने बचत रहेगी इस चीज की। तो आज की वीडियो में बच्चों देखो इतना ही था। हो सकता है आपको थोड़ा सा मैंने स्पीड अब इंक्रीज कर दी है तो थोड़ा कम समझ आए, लेकिन गूगल और यूट्यूब आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आप वहां पे सर्च करके और जो 3D डायग्राम है वो देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, सारा डायग्राम जितने दिखा सकता था मैंने दिखा दिए हैं। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें और इसी तरीके से वीडियो को प्यार करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।